वेलकम टू ट्यूशन कैफे, दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3। चलिए, सो सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी 3.3 उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया था। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। क्लियर है? चलिए, सो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले एलिमिनेशन में क्या होता है, आपको एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, आइदर एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म को आपको एलिमिनेट करना है। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एक्स या वाई वाली किसी भी एक टर्म को इक्वल बनाओगे। क्लियर है? एक्स या वाई वाली किसी भी एक टर्म को इक्वल बनाओगे। देन उसके बाद क्या चेक करोगे, जो टर्म आपने इक्वल बनाई है उनका साइन अगर सेम है या अपोजिट है। अगर साइन आपका सेम है तो आप उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर साइन आपका अपोजिट है तो उन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सॉरी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है आपको, किसी भी एक टर्म को आपको इक्वल बनाना है। ठीक है, आइदर x और y। मैं यहाँ पे y वाली जो टर्म है उसको इक्वल बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे y कितना है 1, यहां पे y कितना है 3। सो इस y को 1 है, इसको 3 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट मींस मुझे पूरी इक्वेशन में, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करो। सो इक्वेशन कितनी बनेगी आपकी, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। आपको LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? अब क्या चेक करना है, जो आपने टर्म इक्वल बनाई है, y वाली टर्म आपने इक्वल बनाई है, अब y के साइन चेक करो क्या है। यहां पे इक्वेशन सेकंड में y का साइन नेगेटिव है और इक्वेशन थर्ड में y का साइन पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन है। तो जब भी अपोजिट साइन होंगे तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ठीक है, सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को ऐड कर दो। सो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। दोनों को ऐड करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 2 5x इक्वल्स टू 19। सो यहां से x की वैल्यू कितना होगा, 19/5। क्लियर है? चलिए, अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में। मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। पुट x इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, x प्लस वाई। सो x की वैल्यू मैंने पुट की 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5, एलसीएम 5 कितना होगा, 25 माइनस 19, और 25 माइनस 19 कितना होगा आपका 6/5। ये आपकी y की वैल्यू। क्लियर है? चलिए, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो। x और y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, कितना है 19/5 प्लस 6/5, सो इट मींस 25/5। आंसर 5 आएगा। LHS और RHS भी आपका कितना है 5 ही है। क्लियर है? तो आप वैल्यू भी चेक कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। सो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? चलिए, अब इसमें किसी भी एक टर्म को आपको सेम बनाना है। मैं यहां पे भी क्या बना रहा हूं, y वाली टर्म को सेम बना रहा हूं। यहां पे कितना है y, 4y, यहां पे कितना है 2y। सो इस 2y को 4y करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS RHS दोनों में करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 to 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 2 to 4, दिस इज इक्वेशन थर्ड।
अब आपने सेम क्या बनाया है, y वाली टर्म। अब y वाली टर्म के साइन चेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, सो दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, अपोजिट साइन है, सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, ऐड करो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, कैंसिल, 7x इक्वल्स टू 14, सो यहां से x की वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू आपका हो गया है 2, क्लियर है। अब x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो, मैं x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, put x equals to 2 in equation first, so 3 into 2 plus 4y equals to 10, so ये हो जाएगा 4y equals to 10 minus 6, so 4y equals to 4, 4 से 4 कैंसिल, so y की वैल्यू कितना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x minus 5y minus 4 equals to 0 and 9x minus 2y plus 7 equals to 0. So इक्वेशन फर्स्ट यहां से कितना बनेगा, 3x minus 5y, इस 4 को मैं RHS में लेके जाऊं तो प्लस के 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। 9x 2y को मैं LHS में लेके आऊं तो माइनस 2y इक्वल्स टू 7, दिस इज इक्वेशन 2, क्लियर है। चलिए अब किसी भी एक टर्म को आपको सेम बनाना है, आइदर x और y, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x वाली टर्म को इस बार सेम बना रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पे x कितना है 3x, यहाँ पे कितना है 9x, सो 3 को 9 बनाना है मुझे इस वाली को, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन थे, आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे x की वैल्यू सेम बनानी है, ठीक है, x की टर्म आपको सेम बनानी है, सो यहाँ पे x कितना है, x का कोफिशिएंट 9, यहाँ पे कितना है 3, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 3 और 9 का 9, तो यानी कि मुझे दोनों को क्या बनाना है 9 बनाना है, सो 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9 तो 9 है ही, तो यहाँ पे इसमें 1 से, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर है। चलिए सो ये बन जाएगा आपका 9x minus 5 3 जा 15y equals to 4 3 जा 12, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब जो आपने टर्म सेम बनाई है, x वाली टर्म आपने सेम बनाई है, x वाली टर्म का यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, दोनों साइड साइन पॉजिटिव है, यानी कि साइन सेम है, सेम होंगे तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, चलो सो ये हो जाएगा इक्वेशन 3 आपकी 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, और इक्वेशन 2 है आपकी 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, माइनस साइन चेंज होंगे प्लस माइनस, कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y माइनस 13y 5, सो y की वैल्यू कितना होगा माइनस 5/13, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, पुट y equals to minus 5/13 in equation first, so 3x minus 5 into minus 5/13 equals to 4, so ये हो जाएगा 3x plus 25/13 equals to 4, so 3x equals to 4 minus 25/13, so यहाँ पे हो जाएगा 3x equals to 13 LCM, 13 4 से कितना होगा 52, so 52 minus 25, so 3x equals to 52 minus 25 कितना हो जाएगा 27 अपॉन 30, ये 3 इधर जाएगा, so x equals to 27/13 into 3, so x equals to ये कैंसिल 9, so x की वैल्यू आएगी आपके पास x equals to 9/30, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
x by 2 plus 2y by 3 equals to -1 and x minus y by 3 equals to 3. So x by 2 plus 2y by 3 equals to -1, LCM 6. So 3x plus 2 2 are 4y equals to -1. So 3x plus 4y equals to -6. Next, x minus y by 3, this is equation first, equals to 3, 3 LCM. So 3x minus y equals to 3. So 3x minus y equals to 9. This is equation 2. क्लियर है? अब देखो यहाँ पे x का जो टर्म है वो सेम है, सो दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन भी सेम है. सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. So 3x minus y equals to 9 and 3x plus 4y equals to -6. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, कैंसिल. -5y equals to 15. सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3. सो y equals to -3. अब y की वैल्यू को पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देते हैं. सो पुट y equals to -3 in equation 2. So 3x minus -3 equals to 9. So 3x plus 3 equals to 9. So 3x equals to 9 minus 3. So 3x equals to 6. 3 2 जा 6. So x का वैल्यू कितना है, 2. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, form a pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by elimination method. इक्वेशन बनानी है और उनका सॉल्यूशन निकालना है बाय देयर एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1. तो सबसे पहले लेट फ्रैक्शन कितना था मेरा, x by 1, यानी कि न्यूमरेटर मेरा जो कितना था वो x था और डिनोमिनेटर मेरा कितना है, y है. क्लियर है? ये होगा. अब उसने क्या कहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना बन गया, 1. क्लियर है? सो यहां से अब एक इक्वेशन निकाल लो, x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1. सो x माइनस y इधर आएगा, ये -1 है, 1 इधर जाएगा तो माइनस. सो x माइनस y इक्वल्स टू -2. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ये आपकी इक्वेशन. नेक्स्ट क्या कहा है उसने, इट बिकम्स, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाती है. कब बन जाती है, जब हम एक डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन कितना बना आपका, 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, सो यानी कि 2x माइनस y इक्वल्स टू 1. दिस इज इक्वेशन सेकंड. क्लियर है? चलिए अब दोनों इक्वेशन को, किसी भी एक टर्म को आपको सेम बनाना है. यहाँ पे ऑलरेडी है y दोनों सेम है, साइन क्या है, दोनों के सेम है. जब साइन सेम होंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2. सो x माइनस y इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस y इक्वल्स टू 1. तो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल. सो माइनस x इक्वल्स टू -3. सो यानी कि यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू कितना होगा, x इक्वल्स टू 3. ठीक है, अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी एक में पुट कर दो. पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई. सो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2. तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3 यानी कि -5, माइनस से माइनस कैंसिल. सो y की वैल्यू कितना है, 5. क्लियर है? चलिए, सो फ्रैक्शन फाइंड आउट क्या करना था हमें, व्हाट इज द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन कितनी होगी आपकी, 3/5. सो फ्रैक्शन जो है कितना है, 3/5. ठीक है, आप आंसर चेक करने के लिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, फ्रैक्शन आपका 3/5 है. 1 ऐड करो किसमें, डिनोमिनेटर में. सो कितना होगा, 3 + 1 4,
सब्ट्रैक्ट और न्यूमरेटर में 1 ऐड किया तो 4, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, 4 बाय 4 1, वही बच रहा है आपका, देखो यहाँ पे। क्लियर है? सेकंड को सेटिस्फाई कर लो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, 3 बाय ये था, 1 ऐड किया, सो 3 बाय 6 कितना बचा, 1 बाय 2। क्लियर है? आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी वो कितना था, 3 टाइम्स थी एज ओल्ड एज सोनू की। क्लियर है? देन फिर 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी कितनी हो जाएगी, सोनू के 2 टाइम्स होगी। अब बताना है नूरी और सोनू की एज क्या थी। सो दोनों की पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना हो गया, y ईयर्स। क्लियर है? अब उसने कहा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले दोनों की एज कितनी थी, तो 5 ईयर्स एगो। नूरी की एज कितनी थी, x माइनस 5, और जो आपका सोनू है उसकी एज कितनी थी, y माइनस 1। भाई 5 साल पहले, आज की जो एज है, अगर मैं 5 साल पहले की एज पूछूं तो आज की एज में से 5 साल माइनस कर दूंगा मैं, 5 ईयर माइनस कर दूंगा। क्लियर है? सो ये याद है। अब क्वेश्चन पढ़ो, उसने कहा 5 ईयर एगो, ये दोनों की एज आ गई। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज, नूरी, नूरी कितना है, x माइनस 5, ये कितना था, 3 टाइम था किसका, सोनू की एज का। y माइनस 5 सोनू की एज है, इसका 3 टाइम्स था ये। क्लियर है? चलिए तो कितना हो जाएगा ये, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, सो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, सो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए फिर उसने क्या कहा है, 10 ईयर लेटर, यहीं पे निकाल देते हैं। सो 10 ईयर्स लेटर नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरीज एज कितनी होगी, 10 साल के बाद कितनी होगी, आज की नूरी की एज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 होगी। सेम सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। क्लियर है? उसने कहा अब 10 साल के बाद जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू। सो नूरी कितना है 10 साल के बाद, x प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा किसका, सोनू की एज का 10 साल के बाद। क्लियर है? चलो सो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, सो x माइनस 2y इधर, 20 माइनस 10, सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। अब देखो x की जो कोफिशिएंट है वो सेम है, x का जो मतलब x की जो आपकी जो टर्म है वो सेम है, दोनों के साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। सो इक्वेशन 2 को हम ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 1 नीचे लिखेंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, माइनस 2x प्लस माइनस 2y प्लस 3y, y और 20, सो y कितना आ गया, 20। अब इस y की वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दो। सो पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, कितना होगा, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस 10, सो ये हो जाएगा 60 माइनस 10, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60, सो x कितना है, 50। सो नूरी की एज कितनी है, परसेंटेज 50 है, और सोनू की एज कितना है, 20 है। क्लियर है? आंसर चेक करने के लिए अब देखो, नूरी कितना था अभी आपके पास, नूरी था 50, सोनू था आपके पास 20। उसने कहा 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी कितनी होगी,
45, सोनू कितना होगा 15। अब देखो नूरी नूरी जो है वो सोनू की एज की 3 टाइम्स है, ठीक है। चलो 10 साल के बाद नूरी कितनी हो जाएगी 60, सोनू कितना हो जाएगा 20, कितना है सॉरी सोनू कितना हो जाएगा 10 साल के बाद 30, कितना है 2 टाइम्स, वही ये बात कर रहा है ट्वाइस है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट का जो नंबर है उसका सम कितना है 9 है। सो लेट वंस डिजिट या यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, मैंने इसको x मान लिया, और टेंस डिजिट जो है कितना है y है। सम ऑफ द डिजिट कितना है 9 है। सो सबसे पहले अगर मैं ओरिजिनल नंबर फॉर्म करूं तो कितना होगा, यहां से नंबर कितना बनेगा, ओरिजिनल नंबर कितना में भाई, जो वंस डिजिट है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे। सो नंबर ओरिजिनल कितना बनेगा 10y प्लस एक्स, ये आपका ओरिजिनल नंबर। क्लियर है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, सम ऑफ डिजिट इज 9, सो x प्लस y दोनों का सम कितना है 9, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब उसने कहा है जो ओरिजिनल नंबर है इसका जो 9 टाइम्स है, so 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order। अब इन ऑर्डर को अगर मैं रिवर्स करूं, so after reversing the order of digit, रिवर्स कर दो। अब जो आपकी यूनिट डिजिट है, जो वंस डिजिट है वो कितना बन जाएगा y बन जाएगा, एंड जो आपकी टेंस डिजिट है वो कितना बन जाएगा x बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नया नंबर कितना बन जाएगा, न्यू नंबर 10 इंटू एक्स, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस डिजिट में 1 से, सो 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन पढ़ो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, सो 9 टाइम्स ऑफ 10x 10y प्लस x इज इक्वल्स टू है किसके है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। क्लियर है, ट्वाइस ही है ना, हाँ ट्वाइस, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। सो यहां से ये हो जाएगा आपका, इसको सबको इधर लेके जाऊं तो इधर 0, 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y। सो ये हो जाएगा आपका 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 11 कॉमन, 8y इक्वल्स टू 0, सो यानी कि x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सो यहाँ पे दोनों x सेम है तो दोनों साइन सेम है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, सो 9y इक्वल्स टू 9। सो y की वैल्यू कितना है 1, और इस y की वैल्यू को पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, सो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, सो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपसे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको इसमें, फाइंड द नंबर। नंबर कितना आ जाएगा, नंबर था मेरे पास 10y प्लस एक्स, सो नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स, सो 10 इंटू 1 प्लस 8, नंबर कितना आ जाएगा मेरे पास 18। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, ये रुपीज है यहाँ पे. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only. Meera got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. मीना एक बैंक में गई, उसको 2000 रुपए निकलवाने हैं बैंक से. कैशियर से उसने बोला कि उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट ही चाहिए, यानी कि 50 और 100 के ही नोट चाहिए. टोटल उसको नोट मिले 25. बताने हैं 50 के कितने नोट हैं उसमें और 100 के कितने. सो लेट 50 रुपीज जो नोट्स हैं वो है आपके पास x, और लेट रुपीज के जो 100 के नोट्स उसको मिले हैं वो मिले हैं y. टोटल जो नोट है वो कितना है 25. सो यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 25. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर. उसने कहा था टोटल 25 नोट्स हैं. चलो अब देखो 50 रुपीज के नोट्स मेरे पास कितने हैं x, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50 रुपीज का. टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज नोट्स. भाई 50 रुपीज के x नोट है तो 50x हो जाएगा. एंड टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 100 नोट्स कितना हो जाएगा 100 इंटू वाई, क्योंकि 100 के जो है वो y नोट है. अब दोनों का जो सम होगा भाई 50 रुपए के मेरे पास दो नोट है, तो टोटल कितने रुपीज होंगे मेरे पास 100 रुपीज हो गए. क्लियर है. अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, इन दोनों का सम कितना होगा 2000 रुपीज. दोनों ही आपके है ना 50 रुपीज का जो कॉस्ट 50 रुपीज के नोट्स हैं उनका अमाउंट इतना है, 100 का इतना है, और टोटल है 2000 के तो नोट मिलने हैं उसको. 2000 रुपीज इक्वल्स टू 2000. सो यहां से 50 में कॉमन ले लू, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2040. यानी कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 40. दिस इज इक्वेशन 2. अब यहां पे देखो दोनों में x सेम है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन 2 कितना है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, और इक्वेशन 1 कितना है x प्लस y इक्वल्स टू 25. अब ये मत सोचना कि कभी मैं इक्वेशन फर्स्ट में से 2 माइनस कर रहा हूं, कभी 2 में से 1 माइनस कर रहा हूं. आप किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हो. सो कितना होगा माइनस 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 कैंसिल. सो y इक्वल्स टू 15. ठीक है. अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो. कैंसिल. y इक्वल्स टू माइनस माइनस y इक्वल्स टू 15. अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा. पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई. सो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25. x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 10. सो x कितना आ गया 10. सो यानी कि जो आपके 50 रुपीज के नोट्स हैं वो 10 हैं, और जो आपके 100 रुपीज के नोट्स हैं वो कितने हैं आपके y 100 रुपीज के नोट्स हैं. सो y हैं आपके 15 और ये 5. दोनों का सम कितना है 25. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसने कहा है ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days while Susi paid 21 rupees for the book kept for 5 days. Find the fixed charge and the extra charge. उसने कहा है एक लाइब्रेरी है, ठीक है, वो अगर आप कोई वहां से बुक परचेज करते हो तो 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 days के लिए चार्ज फिक्स है. उसके बाद जितने दिन आप उसको रखोगे तो पर डे के हिसाब से आपको चार्ज पे करना होता है. ठीक है. चलिए सो लेट फिक्स चार्ज x रुपीज है, एंड जो आपका एडिशनल चार्ज है एडिशनल चार्ज पर डे. पर डे का जो एडिशनल चार्ज है वो मैंने कितना मान लिया y मान लिया. क्लियर है. चलिए अब उसने कहा सरिता ने पेड किए कितने 27 रुपीज. बुक को रखा है उसने कितना 7 days के लिए. ठीक है. अब 7 days के लिए बुक रखा है सरिता ने. ठीक है.
7 डेज के लिए बुक रखा है, उसमें जो फर्स्ट 3 डेज होंगे उनका चार्ज तो फिक्स होगा, कितना होगा, x होगा। सो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज कितना है, x। रिमेनिंग डेज कितने बचे आपके पास, 7 में से 3 डेज का चार्ज आपका फिक्स है। अब डेज बचे 4, अब 4 दिन वो किस चार्ज से पे करेगा, y से। एक दिन का y है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। अब दोनों का जो सम मिला के उसने कितना पे किया है, 27। दिस इज इक्वेशन, समझ आया। 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, सो 3 दिन का जो चार्ज है वो कितना है, x रुपीज है। अब उसने 7 दिन के लिए बुक ली, 3 दिन का चार्ज x होगा। अब दिन कितने बचे, 4 दिन का, आप उसको एक्स्ट्रा पे करना है, एडिशनल चार्ज पे करना है। और एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना है, y, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा, 4y। और दोनों को मिलाकर उसने कितना दिया है, 27 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट सुशी ने कितना है, 21 रुपीज उसने पेड किए हैं, 5 डेज उसने बुक को रखा है। सो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है x। अब नंबर ऑफ डेज कितना, एडिशनल चार्ज कितना पे करेगी वो, 2 डेज का, भाई 5 में से 3 का तो फिक्स है, 2 डेज का, एक दिन का y है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2y। और दो जो अमाउंट होगा वो कितने के इक्वल है, 21 रुपीज के उसने पे किए हैं। क्लियर है। चलो अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि x सेम है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, सो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, माइनस 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 कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 6, सो y की वैल्यू कितना है, 3। ठीक है। और इसको वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो यानी कि x प्लस 4y इक्वल्स 27, सो x प्लस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27, ये 12 इधर आ जाएगा माइनस, सो x इक्वल्स टू 15। सो यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 15 है और जो एडिशनल चार्ज है पर डे का वो कितना है, 3 रुपीज। क्लियर है।